चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर इस वक्त स्वास्थ्य विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आज ये संख्या 24,858 रह गई है। इस प्रकार एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में पीक की तुलना में 63.57% की कमी आ गई है, 63.57%। जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, उनकी संख्या बढ़कर के अब 4,46,054 हो गई है और इस प्रकार प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 93.33% हो गया है, 93.33%। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से 6,983 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,38,027 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 1,45,69,242 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 5,346 पूल लगाए गए थे, जिनमें से 422 में पॉजिटिविटी देखी गई थी। जो हमारे 24,858 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं, इनमें से 11,698 इस समय होम आइसोलेशन में है। विगत 24 घंटों में 1,546 लोग होम आइसोलेशन में गए हैं। उन्होंने इस विकल्प का चुनाव किया है। अपने घर पर रह के ही वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि होम आइसोलेशन में रहने की शर्त यह है कि आपके घर में आपके लिए अलग कक्ष होना चाहिए और आपके पास आपके लिए अलग शौचालय होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको लक्षण विहीन होना चाहिए, किसी प्रकार की बीमारी पहले से नहीं होनी चाहिए और किसी प्रकार के आपके लक्षण भी नहीं होने चाहिए। अगर आपके कोई लक्षण है या आप पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या बहुत अधिक उम्र के हैं, तो यह उपयुक्त होगा कि आप अस्पताल में भर्ती होकर के आप चिकित्सकों के देख रेख में स्वास्थ्य लाभ करें और 10-12 दिन में बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर आ जाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और लक्षण रहते हुए या पहले से कोई बीमारी होते हुए आप घर पर रहते हैं और अपने लक्षणों को छुपाने का प्रयास करते हैं, तो फिर उसमें जटिलताएं आ जाती हैं। जटिलताएं आने की संभावना रहती है। तो वैसी स्थिति आने ही ना दें। जब इतने ज़्यादा कोविड हॉस्पिटल्स हैं, इतने ज़्यादा कोविड बेड्स की व्यवस्था की गई है, तो अगर आपको जरा सा भी लक्षण आ रहा है, जरा सा भी संदेह हो रहा है, तो अस्पताल में भर्ती होकर के अपना इलाज करवाइए। और जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। उसमें चाहे कितनी भी महंगी दवाएं आपकी चिकित्सा के लिए लगानी पड़े, उस सबका सब जो है वो उसका व्यय का वहन सरकार करती है। वो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए कोई संकोच नहीं करना चाहिए इलाज करवाने में। और किसी प्रकार के हीन भावना या लज्जा या संकोच की बात नहीं है। अगर किसी को कोई संक्रमण होता है तो इसमें किसी प्रकार के भी संकोच या छुपाने की या लज्जा की कोई बात नहीं है। यह एक संक्रामक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, किसी को भी हो सकती है। तो इसमें अगर लक्षण आए, और इसके लक्षण क्या है, जैसे आपको बार बार खांसी हो रही है, या अगर आपको बुखार है, या आपकी अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, या आपको सूंघने में या स्वाद लेने में मुश्किल हो रही है, कुछ स्वाद पता नहीं चल रहा है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, अगर ये सब लक्षण हैं, तो हो सकता है कि आपको कोविड हो। जरूरी नहीं है कि आपको हो, लेकिन हो सकता है। तो ऐसे में ये सबसे अच्छे तरीका ये है कि आप अपनी जांच करवा लीजिए। और जांच की बहुत व्यापक व्यवस्था है और ये निःशुल्क भी है, तो इसलिए किसी प्रकार का संकोच मत करिए। तत्काल जो आपके जिले का कोविड कमांड सेंटर है या मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं या जिला चिकित्सालय है, वहाँ फ़ोन करिए। फ़ोन करके पता कर लीजिए कहाँ पर आपके आसपास में जांच हो रही है और जांच करवाइए। अगर आप आसपास के सेंटर में जाने के स्थिति में नहीं हैं, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो हमारी टीम आपके घर पर आके आपका जांच करेगी।
हमारी टीम आपके घर आएगी या घर आके आपका सैंपल लेगी, आपकी जांच की जाएगी। तो बिल्कुल भी संकोच मत करिए। और किसी प्रकार की भी अगर आपको इसमें कठिनाई हो रही है या शंका हो रही है तो हमारे जो स्टेट का हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 5145 1800-180-5145 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस पर फोन करिए और फोन करके फिर आप अपनी बात को रखिए, हमारे विशेषज्ञ आपकी सहायता करेंगे। अब तक होम आइसोलेशन में 2,69,657 लोग जा चुके हैं, उन्होंने इस विकल्प को चुना है और उनमें से 2,57,959 लोग अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। प्राइवेट चिकित्सालयों में अब इस समय 2,027 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं भुगतान के आधार पर। कल प्रदेश में 2,832 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल पर टेली कंसल्टेशन किया और घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की। अब तक प्रदेश में 1,71,421 व्यक्ति ई संजीवनी पोर्टल पर टेली कंसल्टेशन कर चुके हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,49,346 इलाकों में 4,37,782 टीम दिवस के माध्यम से 437,782 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 2,80,07,67 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 13,76,90,014 है। सर्विलांस का उद्देश्य यह होता है कि जो हमारे कंटेनमेंट एरियाज हैं या कंटेनमेंट एरिया के बाहर के इलाके हैं वहां पर टीमें जाकर के लोगों से पूछताछ करती हैं, लक्षणों को देखती हैं और ये पता करती हैं कि कौन लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें कि लक्षण आ रहे हैं या जो संभावित हो सकते हैं कि संक्रमित हैं, और वैसे लोगों की पहचान करके उनकी जांच करवाई जाती है। और जांच एंटीजन के माध्यम से भी होती है और आरटीपीसीआर से भी करते हैं और अस्पतालों में ट्रूनेट और सीबीनेट से भी करते हैं। तो इस प्रकार से सर्वेलांस के माध्यम से, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से ये पता करने की कोशिश की जाती है कि जो संक्रमित व्यक्ति ने किस दूसरे व्यक्ति को संक्रमित किया है और उसको कितनी जल्दी उसकी जांच करके पहचान करके उसको आइसोलेट कर लिया जाए घर पर या अस्पताल में, ताकि वो और दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित न करने पाए। इसी प्रकार से संक्रमण की श्रृंखला टूटती है। और ये तो जो सरकारी विभाग है, चिकित्सा विभाग है, उसके जो कर्मचारी हैं, अन्य विभागों के कर्मचारी हैं, वो करते हैं संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए। संक्रमण की श्रृंखला को आप भी तोड़ सकते हैं क्योंकि यह संक्रमण मनुष्य से मनुष्य को होता है। तो संक्रमण की श्रृंखला लोगों से ही चलती है। अगर लोग सावधान हो जाएं और लोग अपना बचाव कर लें संक्रमण से, तो संक्रमण की श्रृंखला वहीं टूट जाएगी। इसके लिए आप अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। भीड़ भाड़ में मत जाइए, जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ से बचिए। और अगर आपको कहीं जाना ही पड़े, ऐसी जगह जहां काफी लोग हैं, बाजार जाना पड़े या कार्यालय जाना है या और किसी प्रतिष्ठान में जाना है, तो अपने मुंह और नाक को ढकिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढककर रखिए। ऐसे में आप संक्रमित होने से बचेंगे। इस बात की संभावना नगण्य हो जाएगी कि आप संक्रमित हो पाएं। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, लोगों से थोड़ा दूर रहिए। अगर ऐसी जगह जाते भी हैं जहां लोग बाग हैं, थोड़ा लोगों से अलग रहिए, दूर रहिए, मुंह और नाक को ढके रखिए, संक्रमण से बचे रहेंगे। अगर आप बचे रहेंगे तो आप जब लौटकर घर जाएंगे तो आपके जो परिवार वाले हैं वो भी संक्रमण से बचे रहेंगे, क्योंकि आपके घर के लोग तो घर के अंदर हैं, बच्चे घर के अंदर हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा रहे, उनको तो घर बैठे संक्रमण प्राप्त नहीं होगा। संक्रमण आपसे ही प्राप्त होगा। आप बाहर निकले, आप कार्यालय गए, आप बाजार गए और किसी प्रतिष्ठान में गए, वहां आप संक्रमित हुए, सावधानी आपने नहीं बरती, घर गए, और घर गए तो फिर आपसे आपके परिवार वाले या आपके जो इष्ट मित्र हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो आप संक्रमण से बचेंगे और संक्रमण की श्रृंखला को भी आप तोड़ेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सावधानी बरतें
विशेष करके अपने बुजुर्गों का, महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का, छोटे बच्चों का और पहले से बीमार व्यक्तियों का ध्यान रखिए कि वो संक्रमित न होने पाए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। हमारे साथी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने जैसा बताया, कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन बहुत अधिक सावधानी की इस समय आवश्यकता है। देश के कुछ हिस्सों में और विदेशों में ये संक्रमण पुनः लौट के आ रहा है। उत्तर प्रदेश में ये पुनः न लौटे और जिस गति से कम हो रहा है उसी गति से कम होता रहे, इसके लिए आवश्यक है हम सब लोग सावधानी बरतें। आपको अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, हाथ धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी रखें। ये तीनों हम लोग अगर सावधानियां बरतते रहेंगे तो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने से हमारे जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं अब वो 10,000 से कम हो गए हैं, 9,785 बचे हैं। कंटेनमेंट जोन भी कम हो रहे हैं। औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। हमारे लगभग 8,18,000 बड़ी इकाइयां जो क्रियाशील हैं, उसके अतिरिक्त जो छोटी छोटी 90 लाख इकाइयां हैं प्रदेश में, वो लगभग 80% से अधिक वो क्रियाशील हो गई हैं। उनमें रोजगार मिल रहा है, कार्य प्रारंभ हो गए हैं। इसके अतिरिक्त जो पुरानी विद्यमान इकाइयां हैं, एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, उनको आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,35,000 इकाइयों को बैंकों द्वारा 10,753 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि उनको उनका कार्य ठीक से चलता रहे, उनका व्यापार ठीक से चलता रहे। प्रदेश में नए रोजगार उत्पन्न करने के इरादे से और आर्थिक गतिविधियों को और तेज करने के इरादे से नई एमएसएमई इकाइयों को भी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया गया है। लगभग 5,81,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 15,534 करोड़ रुपए का ऋण अभी वितरण हो चुका है। बैंकों को पूरे वित्तीय वर्ष में लगभग कुल 20 लाख एमएसएमई इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है। हमारा लक्ष्य है कि लगभग 75,000 करोड़ से 80,000 करोड़ रुपए के ऋण प्रदेश में विभिन्न एमएसएमई इकाइयों को दिए जाएं, जिससे कि एक बड़ा रोजगार के अवसर पैदा हों और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां प्रदेश में ज्यादा बढ़ें। किसानों के लिए प्रदेश सरकार उनके धान क्रय के कार्यक्रम में प्रदेश सरकार प्राथमिकता से उनके साथ काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं तथा प्रत्येक जिलाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि वह सुनिश्चित कराएं कि कृषकों को, किसानों का धान खरीदा जाए, आसानी से खरीदा जाए और उसको उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको उपलब्ध कराया जाए। 72 घंटे के अंदर उनको धनराशि हस्तांतरित की जाए। अभी तक लगभग 39,13,000 कुंटल धान खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष से ये लगभग 6 से 7 गुना अधिक है और किसानों को लगातार भुगतान हो रहा है धान खरीद का। प्रदेश सरकार किसानों के धान की क्रय के लिए विशेष समीक्षा प्रत्येक दिन कर रही है और जो कर्मचारी, अधिकारी इसमें कहीं उनके स्तर से लापरवाही पाई गई है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, एफआईआर भी कराए गए हैं, वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। ये प्रयास जारी है हमारा कि किसानों से पूर्ण धान खरीदा जाए। ये इस बात से ही स्पष्ट है कि पिछले साल से लगभग 6 से 7 गुना धान अधिक